इसको ब्रांड बनाना चाहता था, ठीक है। वो हमेशा ये चाहता था कि जो मजदूर गरीब लड़का है उसका शौक ये ना हो कि हम R15 खरीदेंगे 3 लाख टका लगा आज वो एक सीख देने के लिए, आज जो शोहरत इज्जत उसने कमाई है, शायद किसी ने दौलत कमाया होगा, किसी ने जमीन कमाया होगा, किसी ने शायद बैंक बैलेंस बनाया होगा, मगर उस भाई ने इज्जत और शोहरत कमाया है। इतने कम उम्र में शायद इतनी रैली आपने कभी नहीं देखी होगी किसी मृत में, इतना बड़ा रैली। आज उसने एक गलती की और उस गलती के कारण अपनी जान गंवा दी। मैं आज तमाम आपके मीडिया चैनल से कहना चाहूँगा कि आप लोग भैया जितने भी लोग हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हेलमेट पहनकर आप लोग चले। आज एक जेपी हमारा गया, दूसरा जेपी नहीं जाना चाहिए। उस जेपी भाई के चक्कर में हम एक फाउंडेशन खोलना चाहते हैं, उस जेपी के चौक का नाम रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस वैसे लोगों को जिनको जरूरत है उन लोगों को हम लोग हेलमेट भी वितरण करें। राजा हीरो यहाँ पर नहीं आया, क्या कारण? उनका ये कि देखिए राजा भाई को जो बेल मिला है ना, वो होम वाला मिला है कि आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो उसको लिखित देना पड़ता है, ठीक है। भाई अभी बहुत प्यार करते हैं राजा भाई जेपी भाई से। रात में भी लाइव आए थे 12 बजे, जो 2 बजे तक वो लाइव आकर के लाइव पे भी रो रहे थे और बोल रहे थे कि भाई के लिए कल मौन व्रत रखेंगे 12 बजे या 3 बजे। भाई का हमेशा प्यार था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राजा हीरो हमेशा अपना बड़ा भाई माना है इनको, क्योंकि ये एज में उनसे सीनियर है। और सुपौल में जो है अभी जो हम खड़े हैं, हमारे पीछे आप एक चीता देख रहे हैं, चीता जल रहा है, जो कि चीता जो है वो जेपी जायसवाल जी का है, जो कि युवाओं में उनका बहुत अच्छा क्रेज था, अलग ही उनका पहचान था। लेकिन आज जो है बाइक दुर्घटना में जो है उनकी मौत हो गया। लेकिन आज इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है, उनके दोस्त वगैरह है, नेपाल से भी आए हुए हैं, काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पर भीड़ थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि जेपी जायसवाल कैसा युवा था, और यही जेपी जायसवाल का यही वो बाइक है जिससे उनका पहचान बना। आप तस्वीर में इस बाइक को देखिए, इसी बाइक से जो है उनका पहचान बना। तो देखिए यहाँ पे भाई साहब लेकिन वो इसको ब्रांड बनाना चाहता था, ठीक है। वो हमेशा ये चाहता था कि जो मजदूर गरीब लड़का है उसका शौक ये ना हो कि हम R15 खरीदेंगे 3 लाख टका लगा के। वो हमेशा ये चाहता था कि एक गरीब आदमी भी एक बाइक पे सर्वाइव करे। वो हमें देखकर इस बात से इन्फ्लुएंस हो कि स्प्लेंडर से भी हम अच्छा आदमी बन सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बात है, जेपी जायसवाल का कितना अच्छा सोच था कि बड़े बड़े जो राइडर है वो महंगे गाड़ी लेकर के राइडिंग करते थे, लेकिन वो स्प्लेंडर प्लस से जो है वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था कि इससे भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन जेपी जायसवाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दोस्त हैं। कहाँ से है? जदिया से। कैसा था जेपी जायसवाल? बहुत अच्छा, देख सकते हैं, बहुत सुंदर था, क्या बोले। भैया ये बताइए, जेपी जायसवाल जी इतने कम समय में इतने पब्लिसिटी, युवाओं में इतने करेज, लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि राजा हीरो यहाँ पर नहीं आया, क्या कारण? उनका ये कि देखिए राजा भाई को जो बेल मिला है ना, वो होम वाला मिला है कि आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो उसको लिखित देना पड़ता है, ठीक है। भाई अभी बहुत प्यार करते हैं राजा भाई जेपी भाई से। रात में भी लाइव आए थे 12 बजे, जो 2 बजे तक वो लाइव आकर के लाइव पे भी रो रहे थे और बोल रहे थे कि भाई के लिए कल मौन व्रत रखेंगे 12 बजे या 3 बजे। भाई का हमेशा प्यार था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राजा हीरो हमेशा अपना बड़ा भाई माना है इनको, क्योंकि ये एज में उनसे सीनियर है, ठीक है। तो ये सब गलत बात है, कोई गलत फैला रहा है कि वो नहीं आया, उनका मजबूरी है नहीं आना। वीडियो कॉल में वो भाई का मुखाग्नि टाइम पे थे, हम लोग के साथ शामिल। सोशल मीडिया पर भी जेपी जायसवाल काफ़ी एक्टिव रहते थे, लेकिन आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए, आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में नहीं है। क्या इनकी कितनी कमी हम लोगों को महसूस हो रहा है? कमी क्या, उसके बिना कुछ चल ही नहीं रहा है। जितना भी अंदर का सिस्टम था ना, उसके बात सुन करके ही चलता था। थम सा गया, रुक गया, धीरे सा हो गया। ऐसा क्या था जेपी जायसवाल के अंदर इतने युवा का जो है झुकाव उनके साथ था? आप रोड पे यदि एक्सीडेंट हो जाते ना, जेपी देख लेता तो ये नहीं सोचता कि मेरे पे FIR होगा, सामने वाला मर जाएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो सबसे पहले उठा के आपको हॉस्पिटल पहुंचाता। चलते हुए रोड पे यदि आपका पेट्रोल खत्म हो जाता ना, तो सबसे पहले वो आपको अपने गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दे के भेजता आपको। दूसरे बात, कभी आप गलती से बोल देते कि भैया मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, हम कुछ बिजनेस करना चाहते, तो वो फंडिंग करके भी बिजनेस करवाता। आपको कितना एग्जाम्पल देंगे, हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है। आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा है मेरा भाई, सबसे प्यार करता था। छोटा बच्चा को भी आप कह के बुलाता था,
आप उनका आईडी खोल के देख लीजिएगा, जेपी जायसवाल 07। बच्चा लोग से कितना प्यार करता था, पढ़ाई लिखाई के बारे में उसको समझाता था, ठीक है। वो हमेशा अपना सब बड़ा भाई जितना भी है ना उनको अपना आइडियल माना है, अपने भाई को वो आइडियल मान के चला। उनका आइडियल आज तक धरती पे कोई नेता, विधायक, मंत्री, सांसद नहीं था। वो दो ही आदमी को इस धरती पे अपना मानता था जो सबसे ज़्यादा दिल से प्यार करता था। एक शिवा भैया है उनका, एक महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों के लिए वो जान प्राण देता था हमेशा। इसीलिए आप देख रहे होंगे 07 आगे लिखा होगा, देख लीजिए जेपी जायसवाल 07 होगा। जेपी जायसवाल जो है 07 लिखा होगा और नहीं आएंगे सब। लेकिन उनके लिए हम लोग लेंगे तो भाई के लिए फोटो लेंगे तो भाई के लिए स्पेस रखेंगे और युवा से यही कहना चाहेंगे कि भाई मरा नहीं है, भाई शहीद होकर के ये बताया है कि तुम लोग सेफ्टी से चलो। वो गलती करता नहीं था, पता नहीं कैसे उनसे गलती हो गया, आज तक कोई गलती नहीं किया। एक बार बताइए, अगर जेपी जायसवाल भाई अगर आज वो हेलमेट पहन के जाते तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना से कुछ नहीं होता। देखिए भाई, हेलमेट बड़ी संदेश है युवाओं के लिए, हेलमेट पहनना जरूरी है। भाई के नाम से फाउंडेशन जो होगा वो भी हेलमेट के लिए ही जागरूकता फैलाया जाएगा कि युवाओं को क्यों हेलमेट पहनना चाहिए। युवा नहीं, बूढ़ बुजुर्ग जो भी घर से भी निकले तो हेलमेट लेके निकले। और उसमें जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं होगा, जो ज़रूरतमंद होगा, उसको हेलमेट वितरण भी किया जाएगा। ये 1 से 2 दिन के अंदर सारा डिसीजन आ जाएगा, समराइज हो जाएगा कि कैसे कैसे काम स्टार्ट होगा। आप लोगों को भाई का लास्ट काम तक में ये सब चीज़ दिख जाएगा। और एक चौक है यहाँ पे, वो भाई के नाम पे चौक रखा जाएगा, जेपी चौक। तो चलिए देखिए, जेपी जायसवाल के नाम से चौक, एक चौक का नाम भी रखा जाएगा। उतना ही नहीं, जिसके चलते जो है आज जेपी जायसवाल इस दुनिया में नहीं है। हेलमेट के चलते, अगर हेलमेट उनके साथ रहता तो आज जेपी जायसवाल हम सबके बीच में रहता। लेकिन इन भाई का कहना है जो जेपी जायसवाल जिस तरह से हेलमेट के वजह से गया है, तो हम लोगों के द्वारा जेपी जायसवाल के नाम से हेलमेट जो है फाउंडेशन फंडिंग करके हेलमेट जो है जिनके पास हेलमेट नहीं होगा उनको हम हेलमेट देने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है परसागढ़ी दक्षिणी का जो है सरपंच जी हैं, चलिए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। जेपी जायसवाल जी का कैसे मृत्यु होगा? देखिए, जेपी मेरा भाई दोस्त था और 10 मई के दिन उसका सालगिरह था। सालगिरह के खुशी में सभी दोस्तों को उसने कॉल किया था कि आज सालगिरह मनाना है धूमधाम से। आज उसके बारे में प्रोग्राम या बैठक हम लोग करते थे, करने का एक प्रोग्राम था, करेंगे। हमारे सिद्धू भाई के वहाँ जाने चाह रहे थे वो, तो वो अकेले चले गए और रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को बचाने के चलते में उनका गाड़ी अनियंत्रित हो गया और दूसरे गाड़ी में ठोकर लगने से उनके सर में काफ़ी गहरा चोट आया। उसी समय कान और नाक से ब्लड आने लगा। आनंद फानन में उसको न्यूरो अस्पताल नेपाल ले जाया गया। वहाँ उसका 2 ऑपरेशन हुआ और वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि ये मृत है। पर जब हम लोग वहाँ गए, फिर से जाँच किया तो उसकी धड़कन और सांस चलने लगे। एक मिरेकल, एक जादू हुआ। हम लोगों को विश्वास हुआ, आशा हुआ कि वो जिंदा है। और उसको जिंदा और करने के लिए हम लोग नेपाल से इंडिया के पटना भेज दिए हम लोग IGMS में। और वहाँ जाने के बाद सवेरे में डॉक्टर ने कहा कि जेपी जायसवाल जी इतने समझदार व्यक्ति थे, इतने युवाओं के दिल पे राज कर रहे थे, लेकिन जब बाइक चला रहे थे तो हेलमेट उस दिन क्यों नहीं लगा? देखिए, कहावत है चांद में दाग होता है, तो हम लोगों में कौन सी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आज वो एक सीख देने के लिए, आज जो शोहरत इज्जत उसने कमाई है, शायद किसी ने दौलत कमाया होगा, किसी ने ज़मीन कमाया होगा, किसी ने शायद बैंक बैलेंस बनाया होगा, मगर उस भाई ने इज्जत और शोहरत कमाया है। इतने कम उम्र में शायद इतनी रैली आपने कभी नहीं देखी होगी, किसी मृत में इतना बड़ा रैली। आज उसने एक गलती की और उस गलती के कारण अपनी जान गंवा दी। मैं आज तमाम आपके मीडिया चैनल से कहना चाहूँगा कि आप लोग भैया जितने भी लोग हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हेलमेट पहन कर आप लोग चले। आज एक जेपी हमारा गया है, दूसरा जेपी नहीं जाना चाहिए। उस जेपी भाई के चक्कर में हम एक फाउंडेशन खोलना चाहते हैं, उस जेपी के चौक का नाम रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस वैसे लोगों को जिनको ज़रूरत है उन लोगों को हम लोग हेलमेट भी वितरण करेंगे इसके बाद, और इस चौक का नाम भी बदलेंगे। उस भाई को अमर रखने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर जो संभव कोशिश होगा वो हम लोग करेंगे। तो देखिए, जेपी जी इतना युवाओं में अपने क्रेज बना के गए हैं कि आज जो है, भैया क्या नाम हुआ आपका? रितेश राणा हुआ। हम लोग लाइफ सेवियर फाउंडेशन टीम से हैं। ये हमारा टी-शर्ट हुआ। तो लाइफ सेवियर फाउंडेशन टीम का बेसिक काम है कि ब्लड डोनेशन करवाते हैं हम लोग। एक संस्था है हम लोगों का, क्षेत्र में अपना मदद करते हैं पूरा बिहार में। तो जेपी जायसवाल भी उसी से जुड़ा हुआ था। हम लोग 8-9 साल से जुड़े हुए हैं इससे। तो कहीं भी मदद होता था, इस क्षेत्र बांटा हुआ है, कोई इस क्षेत्र में अगर कोई पेशेंट आया, अगर कभी दिक्कत हुआ तो जेपी जायसवाल और सिद्धू है एक सरवन, उनको फ़ोन करते थे, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है उस एरिया में, इस एरिया में काफ़ी मदद करते थे। इसका पेशेंट उस एरिया जाता था कोऑपरेट करने के लिए, सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ था। तो बस यही है कि अब बहुत दुख हो रहा है हम लोगों को, क्या ही बता सकते हैं आप। इतना दिन का रिश्ता है। कभी भी अगर दिल्ली भी जाते थे तो बहुत काफ़ी कोऑपरेट करते थे और काफ़ी क्या बताएं, भाई से बढ़ के आज भाई
मरने के बाद भी हम लोगों के दिल में जिंदा है। तो देखिए आज जो है जेपी जायसवाल ऐसा कर्म करके गए हैं कि मरने के बाद भी आज वो जिंदा है। जिंदा इसलिए है कि भाई का कहना है कि उनके जिसके वजह से उनका मृत्यु हुआ, अगर हेलमेट वो पहने रहते तो हमको लगता है कि आज इस दुनिया में वो रहते, हमारे बीच होते, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है हेलमेट की वजह से। तो भाई का कहना है कि अब जो है एक फाउंडेशन चलाया जाएगा जिसमें जो हम युवाओं को प्रेरित करेंगे, हेलमेट भी देंगे, हेलमेट पहनाने के लिए भी हम प्रेरित करेंगे, और साथ ही एक चौक भी उनके नाम से रखा जाएगा, भाई के नाम, जो कि यादगार। हाँ, उसका स्टेचू भी लगेगा। तो देखिए उनका जो है स्टेचू भी लगेगा। इतने कम समय में जेपी जायसवाल अपना पहचान छोड़ के गया आज हम लोगों के बीच में, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो चलिए, बात बाकी आप लोग जेपी भाई के बारे में क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।